हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे साथ हमारे पेशेंट हैं और ये बताएंगे कि इनकी जर्नी यहाँ पे कैसी रही और मैम का किस बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा था और मैम को कितना रिलीफ है। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, आपका यहाँ पे किस बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा था? घुटनों की दर्द था। घुटनों का दर्द। हाँ जी, मतलब आपको इसमें क्या क्या परेशानी आती थी? घुटनों में दर्द हो रही है, फील्ड में दर्द होता था। ठीक है। उठा बैठा नहीं जाता था। ठीक है। हाँ, और अभी आपको कितना परसेंट आराम है? मेरे को 70-80% आराम है। 70 to 80% हाँ आराम जी, है। हाँ जी। और ये बीमारी मैम आपको कितने समय से थी? ये मतलब यहाँ पे 3 महीने इलाज हुआ, इससे पहले से था। मतलब कितने, छः मतलब में काफी सालों से हाँ, थी या हाँ, महीनों से? साल 1.5 साल से था। साल 1.5 साल से। हाँ जी, मतलब इसमें आपको क्या क्या दिक्कत आती थी? घुटनों से बैठा नहीं जाता था, ठीक पलथी है। मार के नहीं बैठते थे। ठीक है। अब तो बैठ जाती हूँ, अब तो आप आराम से बैठ आराम से जाते बैठ जाती हूँ। हैं। ठीक है। जैसे ये आपका घुटना है, अगर हम इसको ऐसे ऐसे हिलाते तो आप पहले ऐसे मूवमेंट हो पाती थी इसमें? हो पाती थी। और हाँ, अभी? अभी और अच्छा हो गया। अभी और अच्छा हो गया। हाँ जी। ठीक है। पहले जितना पेन रहता था उतना ही पेन रहता है अब? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल पेन नहीं है। बिल्कुल पेन नहीं है। ठीक है। और आपने यहाँ से 3 महीने की दवाई ली? हाँ जी। ठीक है। इससे पहले भी आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं? नहीं, अपना बेस में गई थी मैं। ठीक है। हाँ, आयुर्वेदिक पहला बार करा रही हूँ। आयुर्वेदिक। तो इससे पहले जब आप डॉक्टर्स के पास गए तो उन्होंने क्या बताया था कि ये दर्द आपका जो है वो हमेशा के लिए जड़ से जा सकता है? नहीं, वो बोले कि इसी तरह रहेगा, जड़ से नहीं जाएगा। ठीक है। हुँ। और दवाई आपको, मतलब उन्होंने क्या बोला था कि दवाई हमेशा खानी पड़ेगी? 1 महीने के लिए दवाई दिए थे। ठीक है। दवाई खानी पड़ने की बोल के ये नहीं बोले थे। ठीक है। हाँ, मगर ये बोले थे कि आपका इसी तरह रहेगा, ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा। हाँ, तो मैम, उस टाइम पे जब उन्होंने बोला कि ये ऐसे ही रहेगा तो आपको मतलब कैसा फील हुआ था कि डर तो लगा। ठीक है। हाँ, तो ये आयुर्वेदिक सुने तो हम आके यहाँ पे इलाज कराए, यहाँ पे बहुत है। फ़ायदा है। और आपको डॉक्टर उपासना मैम के बारे में कैसे पता चला? मेरे बेटे का, मेरी पोती का यहीं से इलाज हो रहा था। ठीक है। उनका किस बीमारी का इलाज चल रहा है? खांसी हो रही थी, सर्दी जुकाम, ठीक है। उसी का। तो ही मेरे बहू बेटे बोले मम्मी आप यहीं पे दिखाइए उपासना मैडम के पास। ठीक है। तो आगे हम यहाँ पे दिखाने के लिए 3 महीना हो गया दिखाते हुए। हाँ जी। बहुत आराम है। ठीक है। अभी आप कौन से मंथ की मेडिसिन लेने आए हैं? ये अभी जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने ठीक के है। लिए हूँ। अभी आपने 3 मंथ्स की मेडिसिन एक हाँ, साथ ली है? हाँ जी। क्यों मैम, मतलब आपने 3 मंथ्स की मेडिसिन एक साथ? हम गाँव जा रहे हैं। ठीक है। हाँ, और आपको डॉक्टर उपासना मैम का ट्रीटमेंट महंगा लगा? सही है। जब सही होना है तो महँगा क्या लगेगा, सही है। तो मतलब मैम, आपको कहीं भी 1% ये लगा कि आपका ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ या आपको दवाई सही से नहीं दी गई? मतलब आपको कहीं भी ऐसा फील हुआ? नहीं, ऐसा फ़ील बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ। ठीक है। हम ना आपको यही बताने की कोशिश करते हैं कि अगर डॉक्टर उपासना मैम ओपीडी में अवेलेबल नहीं है तो मैम की टीम हमेशा यहाँ पे अवेलेबल रहती है और आपको ना बिल्कुल मतलब सेम वही दवाइयाँ दी जाती हैं जो डॉक्टर उपासना मैम देते हैं, क्योंकि जो मेडिसिन्स रहती है वो सारी वही मेडिसिन्स है जो डॉक्टर उपासना मैम द्वारा बनाई गई हैं। आप ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड हैं? हाँ जी। ठीक है मैम, थैंक यू इतने अच्छे रिव्यू के लिए। तो आपने देखा कि मैम का यहाँ पे घुटनों में दर्द का ट्रीटमेंट चल रहा था और हम आम तौर पे देखते भी हैं कि घुटनों में दर्द एक ऐसी समस्या है जिससे आज कल ना बहुत सारे बुज़ुर्ग हो गए और इवन हम ये देखते हैं कि पहले जो ये समस्या थी वो 50+ में आती थी, पर आजकल हम देख रहे हैं कि 35-40 से ही लोगों को ये समस्या आनी शुरू हो जाती है। और जब वो डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं ना तो वो ये बताते हैं कि डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि इस बीमारी का जड़ से इलाज ही नहीं है, आपको उम्र भर दवाई खानी पड़ेगी। मैम ने भी यही बताया कि अभी कि वो भी डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने उन्हें यही बोला था कि मैम ये बीमारी ठीक नहीं होगी, आपका जो घुटने में दर्द है वो हमेशा रहेगा। पर यहाँ पे मैम ने 3 मंथ्स की मेडिसिन ली और मैम को 70 to 80% रिलीफ है। अगर आप भी किसी भी बीमारी से परेशान हैं और उसको हमेशा के लिए जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो हमारा नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन मेडिसिन्स भी ले सकते हैं, आप ऑफलाइन मेडिसिन्स भी ले सकते हैं। जो अगर हम हमेशा यही बोलते हैं कि अगर आप बहुत दूर से हैं और यहाँ पे विज़िट नहीं कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन मेडिसिन्स ले सकते हैं। हमारी प्रॉपर जो हेल्थ काउंसलर्स की टीम है, हम आपको बता दें कि हमारा जो यहाँ पे नंबर मेंशन है, आप इस पे कॉल करेंगे तो हमारे जो हेल्थ काउंसलर्स हैं वो कॉल पिक करेंगे और उसके बाद वो आपसे आपकी पूरी प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, आपसे पूरी आपकी समस्या के बारे में जानकारी लेंगे और जो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री है वो फिर डॉक्टर्स के पास जाएगी और डॉक्टर्स ही आपकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। कभी भी ये मत सोचिएगा कि जो यहाँ पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है ऑनलाइन में वो हेल्थ काउंसलर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जी नहीं।
हेल्थ काउंसलर कभी भी कोई भी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। जो भी मेडिसिन रहती है हमेशा डॉक्टर्स ही प्रिस्क्राइब करते हैं और डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपकी मेडिसिन कभी भी यहाँ से डिस्पैच नहीं की जाती है। तो आप बेफिक्र होकर यहाँ पे ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हाँ, अगर आप पास से हैं और ओपीडी में विजिट करना चाहते हैं तो आप ओपीडी में भी विजिट कर सकते हैं। हमारा जो हॉस्पिटल है वो 7 डेज ओपन रहता है। जो ओपीडी की टाइमिंग रहती है वो 10 to 3 की रहती है। अगर यहाँ पे डॉक्टर उपासना मैम नहीं मिलेंगे तो मैम की टीम के जो डॉक्टर हैं वो आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगे। तो आप बेफिक्र होकर अपना इलाज शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।